माना एक सफ़र के साथी थे हम, पर तुम तो 20 सफ़र में छोड़कर चल दिए। किए थे हज़ारों वादे तुमने और तुम दिल तोड़कर चल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा देखना इस वीडियो को। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अमरदीप, जो कि एक बहुत ही होनहार लड़का था। अमरदीप का सपना था कि वो आईपीएस ऑफिसर बने। वो चाहता था कि देश के अंदर जो करप्शन हो रहा है, बुराई फैल रही है, इन सब चीज़ों को वो हटाए, एक बिल्कुल ईमानदार ऑफिसर बने। इसलिए अमरदीप चाहता था कि वो एक आईपीएस ऑफिसर बने। फ़िलहाल अमरदीप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहा था और साथ ही में अपना एक ट्यूशन चला रहा था, जहाँ पर वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ही पढ़ा रहा था। अमरदीप चाहता था कि उसके परिवार को वो एक बड़े ही ऊंचे लेवल तक लेकर जाए, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। उसका साथ देने के लिए उसका भाई प्रिंस, वो भी ट्यूशन चला रहा था और साथ ही में नीट की तैयारी कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ बिगड़ चुका है। अमरदीप के जो पिता हैं वो राजमिस्त्री हैं, एक मिस्त्री हैं। झाड़ी मजदूरी करके वो दिन के कुछ रुपए कमा लेते थे और यही दोनों भाई और अमरदीप के पिता मिलकर घर का खर्च चला रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जब 14 दिसंबर 2021 का वो मनहूस दिन आता है, जो इस परिवार के ऊपर एक कलंक बन जाता है। अमरदीप शाम को 7:30 बजे के आसपास जब ट्यूशन पढ़ाकर बाहर निकला था ट्यूशन से, तो अमरदीप और उसका दोस्त सोचते हैं घर जाने से पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो अमरदीप और उसका दोस्त मोमोज़ खाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो मोमोज़ खाने के लिए निकल जाते हैं तो सामने से 3 दरिंदे, 3 नशेड़ी, 3 लड़के आते हैं जो नशे की हालत में होते हैं बुरी तरीके से। अमरदीप और उसका दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं, मोमोज़ की दुकान तक जा रहे होते हैं, तो वो लड़के जानबूझ के टकरा जाते हैं अमरदीप और उसके फ्रेंड से। तो अमरदीप सोचता है चलो कोई बात नहीं, नशे की हालत में है, निकलते हैं सीधा। लेकिन वो बहसबाजी करते हैं। फिर अमरदीप और इनमें थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। फिर भी अमरदीप इनको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाता है, इनको छोड़ देता है। चलो कोई बात नहीं भाई, माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसे करते हुए अमरदीप निकल जाता है आगे। फिर ये मोमोज़ खाते हैं और मोमोज़ खाने के बाद वापस घर की ओर तब आ रहे होते हैं, तो वो 3 लड़के वापस आ रहे होते हैं उसी रास्ते पर, और वो इस बार साथ में हथियार लेकर आते हैं। वो हथियार में खंजर और चाकू थे। फिर से वो जान के टकराते हैं और अमरदीप और उसके दोस्त से बहस करने लग जाते हैं। और इसी बहस के बीच वो हथियार अपने निकाल लेते हैं, अपने जो चाकू खंजर वो लेकर आते हैं। अमरदीप का फ्रेंड जो सागर साथ में था वो बचने की कोशिश करता है, अमरदीप भी बचने की कोशिश करता है, जिसमें से सागर बच जाता है, घायल हो जाता है बुरी तरह, लेकिन अमरदीप नहीं बच पाता। ये 2 मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और तीसरा चाकू मारता है, जिससे अमरदीप की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। एक ऐसे बच्चे की मौत हो जाती है जिसका सपना देश को बदलना था। एक ऐसे बच्चे की हत्या हो जाती है जो अपने परिवार को चला रहा था। एक ऐसे बच्चे की हत्या हो जाती है जो ट्यूशन चला रहा था, बच्चों को सही रास्ता दिखा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था। बहुत दर्दनाक मौत होती है। बात को आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अमरदीप यूट्यूब पर भी पढ़ाया करता था, जिसमें से वो जीएस पढ़ाया करता था, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इन सब की नॉलेज दिया करता था। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हो अमरदीप का चैनल तो आपको मिल जाएगा, अमरदीप जीएस के नाम से, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो। उसी के अलावा आप यूट्यूब पर जाके सब कुछ सर्च कर सकते हो, अमरदीप मर्डर मंगोलपुरी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ ही में स्क्रीन पर आप प्रिंस, जो कि अमरदीप का भाई है, उनका नंबर देख रहे हो, तो आप प्रिंस से भी पर्सनली बात कर सकते हो, सारा मैटर पूछ सकते हो। फिलहाल अमरदीप के जो हत्यारे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो जेल में है। लेकिन जो प्रिंस का परिवार था वो इस समय बहुत ही बड़ी दुविधा में उलझा हुआ है। उसके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है।
प्रिंस का जो सपना था नीट डॉक्टर बनने का वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। कहीं से कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, सब कुछ बिगड़ चुका है, ना कोई काम इनको मिल रहा है। ऊपर से कोरोना का टाइम है, इनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ना सरकार से कुछ इनको मदद मिल रही, ना कुछ मुआवजा मिल रहा। प्रिंस ने सरकार से बहुत गुहार लगाई, प्रिंस के परिवार ने, प्रिंस के रिश्तेदारों ने सरकार से बहुत गुहार लगाई, हमारी मदद करिए, आर्थिक मदद करिए, हमारे साथ अनर्थ हुआ है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन उन्होंने काफ़ी पत्र भी लिखे सरकार की तरफ से, जितने वो कर सकते थे उन्होंने सारे पत्र वगैरह लिखे। बड़े जो नेता वगैरह जितने वो अपनी तरफ से करते थे सारी कोशिश उन्होंने करी। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं प्रिंस के यहाँ के, वो भी उनसे मिलने नहीं आए, कुछ उन्होंने मुआवजे की बात नहीं करी, बात ऊपर तक नहीं पहुँची। मतलब नॉर्मली इस बात को इग्नोर किया जा रहा है और प्रिंस और उसके परिवार की मदद नहीं की जा रही। प्रिंस के परिवार के इस दर्द को दर्द नहीं समझा जा रहा और लापरवाही की जा रही है। किसी भी प्रकार से आर्थिक मदद इनकी नहीं की जा रही। प्रिंस का नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रिंस से आप बात कर सकते हो, प्रिंस से एक एक बात आप पूछ सकते हो, कौन मदद कर रहा है, कौन मदद नहीं कर रहा है, आपने क्या क्या अपील अपनी आगे पहुंचाई है, सब कुछ आप प्रिंस से बात कर सकते हो। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हो। प्रिंस को आप सजेशन दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, प्रिंस को समझाइए, प्रिंस के हौसला बांधिए, प्रिंस का साथ दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल प्रिंस अकेला खड़ा है। उसका भाई उसका एक सहारा था और अब उसके साथ कोई भी नहीं है। प्रिंस के पिता भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, कोई उनके साथ नहीं है। अकेला प्रिंस खड़ा हुआ है, जिसमें वो डगमगा रहा है कि कोई उसके साथ नहीं है, अकेला पड़ रहा है। तो ऐसे में हम सभी को मिलकर, हम सभी यूथ को, हम सभी युवकों को, हम सभी लोगों को मिलकर प्रिंस का साथ देना होगा, ताकि प्रिंस संभला रहे, प्रिंस का साथ बंधा रहे कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, जनता बुराई के ख़िलाफ़ जा रही है और मेरा साथ दे रही है। प्रिंस का साथ दीजिए, प्रिंस से आप कांटेक्ट कर सकते हो, प्रिंस का हौसला बांधिए। प्रिंस पूरी तरह से टूट रहा है, साथ दीजिए प्रिंस का। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्रिंस के परिवार का साथ दीजिए प्लीज़। कांटेक्ट करिए प्रिंस से और प्रिंस का हौसला भी बांधिए, प्रिंस का साथ दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा सर।